अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं नईम हुसैन फ्राम computerpakistan.com। आज के हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक है सी वेरिएबल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग a variable scalar is a storage location paired with an associated symbolic name and identifier which contains some known or unknown quantity of information referred to as a value। ठीक है जी। बेसिकली वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बोथ ऑफ स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होता, तो आज की इस क्लास में आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा 100%। वेरिएबल एक हमारा स्टोरेज लोकेशन होता है, सही है, एक आइडेंटिफायर होता है जो कि मेमोरी में जाकर वैल्यू को स्टोर करता है, सही है, जिसे हम वैल्यू कहते हैं। वेरिएबल हमारा कहेंगे कि एक वैल्यू होता है जो कि चेंजेबल वैल्यू होता है, जो हम स्टोर करते हैं किसी भी डेटा टाइप के अंदर, सही है। जैसा कि प्रीवियस क्लास का हमारा टॉपिक था डेटा टाइप, जिसके अंदर हमने डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे। कौन कौन से जी? कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग को। तो ये हमारे डेटा के टाइप्स होते हैं। नंबर वैल्यूज हों तो उनका हम एक वेरिएबल लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं, तो उनमें एक वैल्यू स्टोर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल हमारे एक स्टोरेज लोकेशन होते हैं जो कि किसी खास सिंबल से, आइडेंटिफायर से डिफाइन किए जाते हैं। फिर नॉन हो या अननोन हो, उसकी क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रेफर की जाती है एज अ वैल्यू को। फिर से मैं डिफाइन करता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एक बाल्टी है, बाल्टी, ठीक है जी। बाल्टी का मतलब आप समझ रहे होंगे। उस बाल्टी के अंदर हम एक गिलास डालेंगे पानी का, ठीक है जी। वो एक गिलास हमारा वैल्यू हो जाएगा बाल्टी के अंदर जो हम डाल रहे हैं, ठीक है। 2 गिलास डालेंगे तो 2 वैल्यू हो जाएगा। 2 गिलास हमने बाल्टी के अंदर पानी के डाले हैं, तो जो वैल्यू होगी पानी, वो हमारा होगा वेरिएबल। एंड बाल्टी क्या होगी? हमारा एक डेटा टाइप होगा जिसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। मिसाल के तौर पर हम पानी को स्टोर कर रहे हैं, सही है। मिसाल के तौर पर हम बाल्टी के अंदर, क्योंकि बाल्टी के अंदर हम पानी भी स्टोर कर सकते हैं, पेट्रोल भी स्टोर कर सकते हैं, ऑयल भी स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे डेटा के टाइप्स हो जाते हैं। फिर उसकी क्वांटिटी होती है। वेरिएबल क्या होता है कि एक वैल्यू होती है, उसकी क्वांटिटी होती है। मिसाल के तौर पर 2 गिलास ऑफ वाटर, ठीक है जी, 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ ऑयल, कुकिंग ऑयल। इस तरह से जी हमारे जो होते हैं वैल्यूज होते हैं, उन वेरिएबल हमारा एक वैल्यू होता है जो कि हमारा सिंबॉलिक नेम से आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर हम उसको स्टोर करते हैं खास लोकेशन पर डेटा टाइप की मदद से। एक डेटा टाइप लेंगे, उस डेटा टाइप के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करेंगे किसी लोकेशन में, सही है जी। मिसाल के तौर पर हर एक डेटा टाइप की अपनी एक लिमिट होती है, साइज होती है। मिसाल के तौर पर एक बाल्टी के अंदर आप 4-5 लीटर ही डाल सकते हो, उससे अलावा नहीं डाल सकते। तो इसलिए हमारा जो डेटा टाइप होता है उसकी भी एक साइज होती है, कंप्लीट लिमिट होती है, जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं प्रैक्टिकली अप्रूव करता हूँ वेरिएबल को किस तरह से स्टोर करते हैं और किस तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कॉल किया जाता है। सब कुछ हम ये डिस्कस करेंगे अपने IDE में, डेव C++ के IDE में। प्रीवियस क्लास का हमारा टॉपिक था फर्स्ट, उससे क्लास सेकेंड लास्ट क्लास में था। अब न्यू क्लास हम ओपन करेंगे जी, सही। सोर्स फाइल बनाएंगे। सोर्स फाइल के अंदर हैश साइन से इंक्लूड करेंगे हमारी stdio.header फाइल को, ओके जी। फिर मैं void main फंक्शन स्टार्ट करूंगा, उसकी बॉडी को ओपन करेंगे एंड क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर टाइप, ठीक है जी। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मैं वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और जिसको नाम रख रहा हूँ a, सही है जी। फिर उस a में वैल्यू में स्टोर कर रहा हूँ 1, सही है जी। यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स
आ रही हैं जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने डेटा टाइप लिया है इंटीजर, ओके, और उसको डिक्लेयर किया है किस नाम से, ए नाम से। क्या लिखेंगे, इंटीजर डेटा टाइप मीन्स नंबर डेटा टाइप, डेटा का टाइप है डिक्लेयर्ड बाय नेम ए। सही है जी, ओके। इंटीजर डेटा टाइप मैंने डिक्लेयर किया है बाय नेम ए, और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे जी वेरिएबल इनिशियलाइज्ड बाय 1, जो नेम है वेरिएबल ए का, ए वेरिएबल इनिशियलाइज्ड बाय 1, बाय वैल्यू 1, ठीक है। और ये वैल्यू 1 हम इसको असाइन कर रहे हैं, एंड 1 वैल्यू इज असाइंड, ठीक है जी। हमने ए वैल्यू से इनिशियलाइज्ड किया है, और असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो है ना इक्वल साइन, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके अंदर एक वैल्यू हमने असाइन कर दी है। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है जी, जैसा कि मैंने शुरू में आपको समझाया था कि क्या होता है। यहाँ पर इंटीजर ए है हमारा, पहले हमने डेटा टाइप इंटीजर ले लिया, उसको नाम दे दिया ए, फिर ए वैल्यू के अंदर हमने 1 वैल्यू को रख दिया। अब इस वैल्यू को हम कॉल करेंगे किस तरह से, प्रिंट एफ के थ्रू, सही है जी। और इसके अंदर टाइप करेंगे वेरिएबल ए इज इक्वल, ठीक है। यहाँ पर क्या देंगे हम, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देंगे जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे जी। कंट्रोल जी, कंट्रोल वाई, ठीक है जी। और डी ऐड कर देंगे, इसके साइड में फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने ऐड किया हुआ है। परसेंट की वैल्यू ऐड करेंगे जी, क्या करेंगे, हमारे 5 के ऊपर परसेंट की वैल्यू होती है, शिफ्ट को ऐड कर हम 5 प्रेस करेंगे। ये बड़ा टी आ रहा है जी।